हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जुलाई से पढ़कर बोर्ड परीक्षा 2023 की तैयारी कैसे करें। स्टूडेंट, अगर आप भी बोर्ड एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं और आपका भी टारगेट है 90% प्लस मार्क लाने का, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड परीक्षा 2023 की तैयारी कैसे करें, आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, आपको कोर्स कैसे पूरा करना है। और बोर्ड परीक्षा की तैयारी में बहुत सारी ऐसी मुश्किलें हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपकी तैयारी में प्रॉब्लम बन सकती हैं। उन चीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगा जिनको आपको अवॉइड करना है, तभी आप बोर्ड एग्जाम 2023 में 90% प्लस मार्क अचीव कर सकेंगे। देखिए स्टूडेंट, एक टॉपर और आप में कोई अंतर नहीं होता है। टॉपर के पास जो पार्ट्स होते हैं, बॉडी पार्ट, वही आपके पास भी होते हैं। उनके पास 2 आंखें होती हैं, आपके पास भी वही है, ठीक है, सेम चीजें हैं। लेकिन जो टाइम मैनेजमेंट है वो एक मायने रखता है, क्योंकि जितनी अच्छी आप टाइम मैनेजमेंट करेंगे, जितना अच्छा आप सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे, जितना ज्यादा टाइम देंगे, वो मायने रखता है। तो कैसे आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी है, अगर आप ये चीजें करते हैं तो यकीन रखिए कि हर कामयाबी पर आपका नाम होगा, आपके हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। मुश्किलों का सामना करना हिम्मत से, एक दिन वक्त भी आपका गुलाम होगा। यानी कि आप अगर अपने टाइम को वेस्ट ना करें, उसको अच्छी जगह पर लगाएं, यानी कि पढ़ने में लगाएं, तो आप भी बोर्ड एग्जाम में 90% प्लस मार्क अचीव कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। ये एक बहुत ही मोटिवेशनल वीडियो है। देखिए, अगर आप एक स्टूडेंट है तो सबसे पहले आप क्या कीजिए। देखिए, आपको अगर बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना है तो आप सबसे पहले अपना टारगेट सेट कीजिए। सेट योर टारगेट, ठीक है, आपको अपना गोल सेट करना है, लक्ष्य बनाना है कि आपको बोर्ड एग्जाम में कितना मार्क लेकर आना है। देखिए, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि 90% प्लस मार्क लाना चाहते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि 85% प्लस मार्क लाना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो कि 75% प्लस मार्क लाना चाहते हैं। तो आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है, कितना मार्क लाना है, वो टारगेट आपको सेट करना है, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। अगर आप उन छात्रों में से हैं जो कि 90% प्लस मार्क लाना चाहते हैं, टॉपर्स की लिस्ट में आना चाहते हैं, तो आपको उस प्रकार का टाइम टेबल बनाना होगा, वैसे स्टडी करना होगा, ठीक है। आपको टाइम मैनेजमेंट करना होगा। अगर आप 85% प्लस वाले छात्र हैं तो आपको उस प्रकार से तैयारी करनी होगी, जिस प्रकार आप अपने आप को समझते हैं, उसी प्रकार से आपको एक गोल सेट करना है, ठीक है, क्योंकि जितना बड़ा आपका गोल होगा उतनी अच्छी आपकी तैयारी होगी, ठीक है। तो आप लाए कुछ, आप भले ही आपका नंबर जितना भी आए, लेकिन आपको टारगेट जो है बड़ा रखना है, क्योंकि बड़ी सोच आपको रखनी है। और जो आपका आएगा मार्क वो तो आगे देखा जाएगा, ठीक है। आप जैसी तैयारी करेंगे वैसा मार्क आपका आएगा। देखिए, नंबर 2 हमारा है टाइम टेबल अवश्य बनाए। यानी कि जो टाइम टेबल है, जैसे आपके पास मान लीजिए 5 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, यानी कि 5 विषय है, आपको कैसे और कब इन सब्जेक्ट को पढ़ना है, इसके लिए टाइम टेबल बनाए। जैसे आपके पास इंटर में मान लीजिए आप हैं, आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश और बायो ले रखा है, ठीक है। तो आपको पांचों सब्जेक्ट को कब पढ़ना है, कितना समय किस सब्जेक्ट को देना है, उसका एक प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए, क्योंकि आपको सभी सब्जेक्ट को बराबर टाइम देना है। अगर आप फिजिक्स को 1 घंटे पढ़ रहे हैं तो आपको हिंदी को भी 1 घंटे पढ़ना है, क्योंकि सभी सब्जेक्ट का मार्क बराबर होता है, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए, सभी सब्जेक्ट को टाइम टेबल में इंक्लूड कीजिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सोचते हैं कि सर मैं हिंदी और इंग्लिश को अभी नहीं पढ़ूंगा, टाइम टेबल में नहीं रखूंगा, और बाद में जब एग्जाम आएगा तो मैं हिंदी इंग्लिश को पढ़ लूंगा, ठीक है, लास्ट 30 डेज में। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये गलत सोच है, ठीक है। आपको सभी सब्जेक्ट को, जैसे मान लीजिए आपने फिजिक्स को कितना दिया, फिजिक्स को आपने 1 घंटा दिया, ठीक है, कितना 1 आवर अगर आप फिजिक्स को दे रहे हैं तो उतना ही टाइम आपको केमिस्ट्री को देना है, उतना ही टाइम बायोलॉजी को देना है, और उतना ही टाइम हिंदी एंड इंग्लिश को देना है। 5 घंटे हो गए 5 सब्जेक्ट के। अब जो टाइम आपके पास बचता है, 24 घंटे में 5 घंटे आपने सभी सब्जेक्ट को पढ़ लिया, जो टाइम आपके पास है उसमें आप उन सब्जेक्ट को पढ़िए जो कि आपका वीक है। जैसे फिजिक्स हो गया, फिजिक्स में क्या है, फॉर्मूले हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, तो वो अगर आपका वीक है तो आप फिजिक्स को एक्स्ट्रा टाइम दे दीजिए, ठीक है। हिंदी इंग्लिश अगर आपका अच्छा है तो 1-1 घंटा तो आप पढ़िए ही, टाइम टेबल में आप रखिए। उसके बाद में जो आपका वीक सब्जेक्ट है उसको पढ़िए, फिजिक्स केमिस्ट्री जो आपका वीक है, ठीक है, जिसमें आप कमजोर हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों को टाइम टेबल बनाना है, ठीक है। इतना कम से कम सभी सब्जेक्ट को एक टाइम टेबल में इंक्लूड करना है। जो एक्स्ट्रा टाइम बचता है उसमें आपको जो है
वीक सब्जेक्ट को पढ़ना है। नंबर 3 देखिए, सभी सब्जेक्ट्स को चैप्टर वाइज पढ़ें, यानी कि जितने भी सब्जेक्ट है, जैसे आपका फिजिक्स हो गया, ठीक है। अब फिजिक्स में आपका फर्स्ट चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, सेकंड चैप्टर है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, और थर्ड चैप्टर है वैद्युत धारा। अब अगर आप सोच रहे हैं कि सर मैं फर्स्ट चैप्टर को ना पढ़ूं, सेकंड चैप्टर स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता को पढ़ूं, तो ये आपका गलत थॉट है, क्योंकि जो फिजिक्स है या केमिस्ट्री है उसके चैप्टर्स आपस में रिलेटेड होते हैं। जब तक आप पहला चैप्टर नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको सेकंड चैप्टर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो कि सेकंड चैप्टर से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो आपको दोनों चैप्टर को, पहले फर्स्ट चैप्टर को पढ़ना है फिर सेकंड चैप्टर को पढ़ना है। फिजिक्स में आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, केमिस्ट्री में भी नहीं करना है, ठीक है। तो आपको चैप्टर वाइज पढ़ना है, पहले फर्स्ट चैप्टर, फिर सेकंड, फिर थर्ड, उसके बाद फोर्थ। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली फोर्थ चैप्टर पढ़ें, इससे आपका ही नुकसान है, आपको अच्छे समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। तो सभी सब्जेक्ट को आप चैप्टर वाइज आपको पढ़ना है, एक एक चैप्टर पढ़ना है। फिजिक्स का जैसे आपने चैप्टर पढ़ा, उसके बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व कीजिए, ऐसा नहीं कि बाद में उसको छोड़िए, क्योंकि आप टॉपिक पढ़े रहेंगे, आपके क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व होंगे, न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व होंगे। तो जैसे ही आप चैप्टर फिनिश करें, आप उसका न्यूमेरिकल और उसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व साथ में करते रहें, ठीक है। 5 नंबर देखिए, चैप्टर्स के साथ साथ उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी पढ़ते रहें, यानी कि जब आप चैप्टर्स को पढ़ें तो उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को साथ साथ पढ़ते रहें। अभी मैंने आपको बताया, जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का पढ़ लिया, तो इस चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको साथ में पढ़ें, जो न्यूमेरिकल्स है उसको साथ में लगाएं, क्योंकि अभी आपने चैप्टर को पढ़ा है, आपको जो उसके टॉपिक्स हैं, जो उसके फॉर्मूले हैं वो याद हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप न्यूमेरिकल्स को भी लगा सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी तो आपको फॉर्मूला याद है, अभी आपको सभी टॉपिक याद है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होते चले जाएंगे, ठीक है। तो चैप्टर जब आप फिनिश करें, फर्स्ट चैप्टर आपने फिनिश किया, क्योंकि अभी जुलाई चल रहा है, ठीक है। अब जुलाई में आप पढ़ रहे हैं तो आप चैप्टर्स के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ें, चैप्टर्स के टॉपिक्स नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल से सब समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। तो चैप्टर के साथ साथ उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी पढ़ते रहें, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नंबर 6 हमारा है सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके लिए है, डोंट वेस्ट योर टाइम। देखिए, अपना समय बर्बाद ना करें, यही मेन आपका डिफरेंट है किसमें, टॉपर में और एक नॉर्मल स्टूडेंट में। क्या डिफरेंस है, आप टाइम को अच्छे से उसको यूज नहीं कर पाते। जैसे देखिए, आजकल आप लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया, जैसे आपने रील्स को देखा इंस्टाग्राम पर, ठीक है, उसके बाद में शॉर्ट वीडियोस आप देख रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं, ये सब चीजें आपके लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक है आपके स्टडी टाइम के लिए, क्योंकि आपको फेसबुक में भी शॉर्ट्स देखने को मिल जाएंगे। जब आप स्क्रॉल करेंगे तो आप लोग क्या करते हैं, स्क्रॉल करते हुए चले जाते हैं, उसको देखते हुए चले जाते हैं, और आपको पता भी नहीं चलता कि कब टाइम बीत गया, ठीक है। तो इन सब चीजों से जितना ज्यादा हो सके आपको दूर रहना, इनको अवॉइड करना है, ठीक है। इन रील्स, शॉर्ट वीडियो, फेसबुक, इन सबको आपको कम से कम यूज करना है। जब आप पढ़ाई अपना कर लें, उसके बाद जो आपके पास टाइम बचता है टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, उसमें आपको इस प्रकार से पढ़ाई करना है। क्योंकि जब एक टॉपर से, एक उदाहरण आप देखिए, जब एक टॉपर से पूछा गया कि आप दिन में कितने घंटे पढ़ते हैं, तो उस टॉपर ने कहा मैं दिन में उतना टाइम ही पढ़ता हूं जितना कि मेरा टारगेट पूरा हो जाए। जो दिन का मैंने टारगेट सेट किया है कि मैं इतनी देर तक पढ़ूंगा, ये चैप्टर आज समाप्त करके रहूंगा, वो मेरा टारगेट पूरा हो जाए, मैं उतनी देर ही पढ़ता हूं, चाहे उसको पढ़ने में अगले दिन की सुबह ही, अगले दिन का सूर्य ही क्यों ना देखना पड़े, ठीक है। तो आप लोग उस प्रकार से स्ट्रेटेजी बनाइए। जो चैप्टर आप सोच लीजिए कि आज मैं ये पढ़ूंगा, जो आपके टाइम टेबल में है, आज मैं 5 घंटा पांचों सब्जेक्ट को पढ़ूंगा, 10 घंटे पढ़ूंगा, तो वो आपको पढ़कर ही रहना है, चाहे आपको रात को 11 बजे तक ही क्यों ना पढ़ना पड़े, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपना समय बर्बाद नहीं करना है, इसको वेस्ट नहीं करना है इन सब चीजों में, ठीक है। आपके पास टाइम रहता है तो थोड़ा बहुत आप एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा समय आप अपने स्टडी पर दीजिए, ठीक है। इसके बाद में देखिए हमारा लास्ट है यहाँ पर, अब देखिए हमारा 7 नंबर है, डेली जो कुछ भी पढ़ें आप उसका रिवीजन जरूर करें। देखिए आपने सब कुछ पढ़ा, चैप्टर्स पढ़े, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पढ़ लिया, ठीक है, न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर लिया, लेकिन जब तक आप उसको रिवाइज नहीं करेंगे आप वो सब भूल जाएंगे। जैसे आपने आज पढ़ा, 2 दिन बाद आप उसको भूल जाएंगे। तो क्या कीजिए कि आप लोग जो कुछ भी पढ़ें, आपने आज दिन भर जो कुछ पढ़ा उसको सुबह उठकर आप 3 से 6 PM AM, ठीक है, यानी कि 3 बजे सुबह से लेकर 6 बजे के बीच में आप कभी भी उसको रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि ये टाइम जो है स्टडी के लिए सबसे बेस्ट टाइम माना गया, सुबह का समय, ठीक है। 4 से 6 आप 3 बजे उठ जाते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं उठ पाते हैं तो आप 4 बजे से लेकर 6 बजे तक अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो आप लोग जो है सुबह जरूर पढ़ें, क्योंकि ये सबसे बेटर टाइम माना गया है साइंटिफिकली, ठीक है, वैज्ञानिक तरीके से सबसे बेटर टाइम है
स्टडी करने का। तो जो कुछ भी आप डेली पढ़ें, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, आप उसको सुबह उठकर रिवाइज करें, क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी है। ठीक है, रिवीजन जब तक आप नहीं करेंगे तब तक, मान लीजिए आपने आज चैप्टर को पढ़ा, किसी भी चैप्टर को पढ़ा, टॉपिक को पढ़ा, अगले दिन क्या होगा, आप 50% वो भूल जाएंगे, 2-3 दिन बाद आप 60% भूल जाएंगे। ऐसे जैसे जैसे समय बीतता जाएगा आप उसको भूलते जाएंगे। तो आप लोग क्या कीजिए, उसको रिवाइज करते रहें। ठीक है, आप नोट्स बनाएं, नोट्स में क्या करें, सब चीजें लिखे रहेंगी, उसको आप लोग बाद में रिवाइज करते रहें। और वो नोट्स जो है आपका आगे चलकर भी, जब आपका 30 डेज बचेगा आपका बोर्ड एग्जाम का, तब भी वो बहुत ही यूजफुल होंगे आपके लिए। तो नोट्स भी आप बनाते रहें, जो कुछ भी आप पढ़ें उसको डेली रिवाइज करते रहें। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थी जिसकी हेल्प से आप जुलाई से पढ़कर अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और जुलाई से आप लोग अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, सिलेबस कैसे खत्म करना है, किन चीजों को अवॉइड करना है जो कि हमारे स्टडी में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो उन सभी चीजों को आपको अवॉइड करते हुए चलना है। तो यहीं पर ये वीडियो समाप्त होता है। हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें।